नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या है विशेष, चलिए हम आपको बताते हैं। ट्रंप की टैरिफ तलवार और भारत अमेरिका ट्रेड डील का क्या है सस्पेंस। इंडोनेशिया के साथ 19% टैरिफ वाली डील के बाद ट्रंप ने भारत के साथ समझौते को बेहद करीब बताया है। लेकिन क्या भारत अपनी शर्तों पर डील कर पाएगा या टैरिफ की मार झेलनी पड़ेगी। आइए इस सियासी और आर्थिक रणभूमि की पूरी कहानी को खोलते हैं। अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसके पीछे का क्या है सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया है और अब भारत भी सियासी और आर्थिक तूफान के केंद्र में है। भारत ने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है जिसमें इंडोनेशिया सामानों पर 19% टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिकी सामान इंडोनेशिया में टैरिफ मुक्त प्रवेश करेंगे। इस डील के तहत इंडोनेशिया 15 अरब डॉलर की ऊर्जा, 4.5 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद और 50 बोइंग जेट अमेरिका से खरीदेगा। ट्रंप ने इसे अपनी टैरिफ नीति की सफलता बताया है और संकेत दिया कि भारत के साथ भी ऐसे ही डील बेहद करीब हैं। लेकिन क्या भारत इस सौदे में अपने हितों की रक्षा कर पाएगा या ट्रंप की टैरिफ तलवार के आगे झुकना पड़ेगा। आइए इस खबर की तह तक जाते हैं। ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ समझौते को अपनी टैरिफ नीति की बड़ी उपलब्धि करार दी है। इस डील्स के तहत इंडोनेशियाई सामानों पर 19% टैरिफ लगेगा, जो पहले घोषित 32% से काफी कम है। दूसरी ओर अमेरिका सामान इंडोनेशिया में 280 मिलियन उपभोक्ताओं के बाजार में बिना किसी टैरिफ के प्रवेश करेंगे। ट्रंप ने इंडोनेशिया के तांबे की उच्च गुणवत्ता की तारीफ की और कहा कि अमेरिका इसका उपयोग करेगा। हालांकि सामान्य तौर पर तांबा आयात पर 50% टैरिफ की घोषणा की गई थी, लेकिन इंडोनेशिया की तरह के लिए यह दर 19% हो सकती है, जो इस समझौते का हिस्सा है। इस समझौते से अमेरिकी किसानों, मछुआरों और निर्यातकों को इंडोनेशिया के बढ़ते बाजार में आसान पहुंच मिलेगी। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि उसकी नीति के कारण उन देशों में अमेरिका को प्रवेश मिल रहा है जहां पहले पहुंच मुश्किल थी। इंडोनेशिया के साथ 2024 में 38 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें अमेरिका को 18 अरब डॉलर का व्यापार घटा था। इस डील से इस घाटे को कम करने की उम्मीद है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील क्या है और कितनी करीब कितनी दूर है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत के साथ व्यापारिक समझौता अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा, हम भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पहले हमारे लिए बाजार बंद थे। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम वाशिंगटन में 14 से 17 जुलाई आने वाले 4 दिवसीय दिनों में बातचीत करेंगे। ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत पर टैरिफ 20% से कम हो सकता है, जो चीन 104% और वियतनाम 46% जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। हालांकि इस डील की बारीकियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। अमेरिका भारत से कृषि, डेयरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। भारत ने इन क्षेत्रों में खासकर डेयरी और कृषि को संवेदनशील माना है, क्योंकि ये देश के लाखों किसानों और डेयरी उद्योगों से जुड़े हैं। भारत ने जेनेटिकली मॉडिफाई फसलों पर प्रतिबंध बनाए रखा है, जो अमेरिकी कृषि निर्यात के लिए एक बड़ी बाधा है। इसके बदले भारत टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में रियायतें और वाणिज्य चाहता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कोई भी समझौता राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा और समय सीमा के दबाव में ही आएगा। ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को नई दिशा दी है। अप्रैल 2025 में उन्होंने कई देशों पर 10% से 50% तक के पारस्परिक टैरिफ लगाए हैं, जिसके बाद 1 अगस्त की नई समय सीमा तय की गई है। इंडोनेशिया, वियतनाम और यूके के साथ डील के बाद भारत पर भी दबाव बढ़ा है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, पर अतिरिक्त 10% की टैरिफ की धमकी दी है अगर वे अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करेंगे तो। बीबीसी के इंटरव्यू में ट्रंप ने मुख्य रूप से रूस यूक्रेन युद्ध पर बात की, लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी टैरिफ नीति के भारत जैसे देशों पर प्रभाव की चेतावनी दी है। भारत शेयर बाजारों में टैरिफ की खबरों के बाद उतार चढ़ाव देखा गया, जो निर्यात निर्भर उद्योगों पर संभावित असर को दर्शाता है। भारत के लिए नई चुनौती बनकर उभरी है यह रणनीति।
भारत के लिए यह डील एक दोधारी तलवार है। एक तरफ अमेरिकी बाजार में कम टैरिफ से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, दूसरी तरफ कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में रियायतें देना राजनीतिक और सामाजिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। भारत के किसानों ने 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ लंबा आंदोलन किया था और कोई भी समझौता जो उनकी आजीविका को प्रभावित करे विवादास्पद हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस डील में संतुलन बनाना होगा। अगर डील नहीं हुई तो 1 अगस्त से 26% उससे अधिक टैरिफ का खतरा है। वहीं डील होने पर भी भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू अर्थव्यवस्था और किसानों के हितों को नुकसान न पहुंचे। कुल मिलाकर ट्रंप की जो टैरिफ नीति और भारत अमेरिका ट्रेड डील वैश्विक व्यापार के साथ भारत की आर्थिक और राजनीतिक रणनीति को परखने वाला है। इंडोनेशिया डील ने दिखाया कि ट्रंप अपनी शर्तों पर समझौता करने में माहिर है, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार के साथ उसकी रणनीति कितनी कारगर होगी यह देखना अभी बाकी है। क्या भारत अपनी शर्तों पर डील कर पाएगा या टैरिफ के दबाव में रियायतें देनी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब संसद के मानसून सत्र में भी गूंज सकता है, जहां विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। देखते रहिए वार्ता।